राज के साथ। देव दीपावली वाराणसी में सबसे ज्यादा उत्साह से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इस साल त्योहार की भव्यता और भी बढ़ गई जब एनडीटीवी के बाल शिव के कलाकार भगवान शिव की नगरी वाराणसी पहुंचे और नई शुरुआत के लिए उत्सव में शामिल हुए। बाल शिव आन तिवारी, महासती अनसुईया, मौली गांगुली, महादेव सिद्धार्थ अरोड़ा और देवी पार्वती शिव्या पठानिया अस्सी घाट गए, जहां उन्होंने अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया और दिए जलाकर भव्य देव दीपावली मनाई। एनडीटीवी के बाल शिव का प्रीमियर 23 नवंबर 2021 को होने जा रहा है और इसका प्रसारण प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे होगा। जी स्टूडियो द्वारा निर्मित महादेव की इस अनदेखी गाथा में मां महासती अनसुईया और उनके बेटे बाल शिव की पौराणिक कथा और उनका शाश्वत संबंध दिखाया जाएगा। अनंत और अजन्मे माने जाने वाले भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी बचपन और मां के प्यार का अनुभव नहीं किया। हालांकि देवी पार्वती के साथ अपने विवाह के बाद महादेव एक बच्चे का रूप धारण कर देवी पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए बाल रूप धारण करते हैं और महासती अनसुईया के आज्ञाकारी बेटे बन जाते हैं। शो के बारे में बात करते हुए विष्णु शंकर, बिजनेस हेड, एनडीटीवी कहते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं में असाधारण कहानियों का खजाना है और उनके प्रति हमारा आकर्षण असीम है। हम सभी उन्हें बचपन से कई बार सुनते हैं और बड़े हुए हैं और फिर भी हम उन्हें बार बार सुनना और देखना पसंद करते हैं। उनका आकर्षण कभी भी कम नहीं होता। इनमें भगवान शिव और उनके विभिन्न अवतारों की किंवदंतियां और कथाएं हैं, पर उनका एक रूप है जिसके बारे में शायद ही कभी ज्यादा बताया या फिर दिखाया गया है। देव दीपावली के अपने पहले दौरे के बारे में बाल शिव की भूमिका निभा रहे आन तिवारी ने कहा, वाराणसी बहुत सुंदर शहर है। यह मेरी पहली देव दीपावली है और पूरे शहर को रोशन करने वाले अनगिनत खूबसूरत दिए देखकर मैं पूरी तरह से निहाल हो गया था। मुझे खुशी है कि हमारे शो बाल शिव को प्रमोट करने के लिए मुझे वाराणसी आने और उस जादुई क्षण को साक्षात देखने का मौका मिला। मैं भगवान शिव का बड़ा भक्त हूँ और मुझे महादेव की स्तुतियां भी कंठस्थ हैं। महासती अनसुईया का रोल कर रही मौली गांगुली ने कहा, मैंने देव दीपावली के उत्सव के बारे में केवल सुना था और टेलीविजन और सोशल मीडिया पर इसे देखा था और असल में उसमें शामिल होना मेरे लिए एक सपने जैसा अनुभव था। पूरे शहर को दियों से जगमगाता देखना जादुई था। वहाँ सभी से जो प्यार और स्नेह मिला उससे हम बहुत खुश हुए। बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। ऐसे किरदार और गिने चुने लकी लोगों को मिलते हैं और उसके लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारी शूटिंग का हमारा शो आने वाला है तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसी कहानी हम छू रहे हैं जो पहले कभी सुनाई नहीं गई। बाल शिव जो कि पहले कभी दिखाई नहीं दिए गए और मेरे लिए माता पार्वती देवी पार्वती के लिए कितना मुश्किल है कि शिव जी उन्हें छोड़कर चले गए और हम सब के लिए एज ए ऑडियंस कितना इंटरेस्टिंग है जब हम देखेंगे कि शिव को उनकी माँ तो ये जो कहानी है उसको जीने में। अपने होम टाउन वापस आने से खुश महादेव का रोल कर रहे सिद्धार्थ अरोड़ा ने कहा, वाराणसी की देव दीपावली देखने का अनुभव जरूर लेना चाहिए क्योंकि वह सबसे ज्यादा उत्साह से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इस त्योहार में शहर का हर घाट लाखों दिए जलने पर जीवंत हो उठता है। देव दीपावली या देव दिवाली त्रिपुरासुर नामक राक्षस पर भगवान शिव की विजय की याद में मनाई जाती है और दिवाली के 15 दिनों बाद आती है। महादेव के किरदार के बारे में सिद्धार्थ ने कहा, मैं महादेव की कहानियां सुनकर पला बढ़ा हूँ। वे परम पूजनीय भगवानों में से एक हैं। मैं पर्दे पर इस किरदार को निभाने से बेहतर कुछ नहीं चाह सकता था। महादेव का रोल मिलना मेरे लिए भगवान शिव का आशीर्वाद है। भगवान शिव और उनके विभिन्न रूपों पर कई बेहतरीन शोज आ चुके हैं, लेकिन भारतीय टेलीविजन पर उनकी जो कहानी अब तक नहीं आई है वह है उनके बाल रूप की कहानी। बनारस का होकर मुझे शिव जी का किरदार करने को मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे कि बनारस के लोग जानते हैं कि शिव जी उनके दोस्त भी हैं, उनकी माता भी हैं, उनके पिता भी हैं, उनके गुरु भी हैं। हमारी नसों में शिव जी बसते हैं, हमारी आत्मा में बसते हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला।
जी जी नहीं आप पूछिए देव दिवाली के दिन आप शिव के प्रोग्राम का प्रमोशन कर रहे हैं, कैसा लगा? जी मुझे लगता है कि इस दिन से अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती। जब मुझे बताया गया कि इस दिन चैनल प्लान कर रहा है करने के, मैंने सोचा कि इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता, और इससे अच्छा दिन और इससे अच्छी जगह, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। हमने जो एक बाल रूप लिया था, महासती अनुसुईया ने त्रिदेव को संतान के रूप में प्राप्त किया था, इसके बारे में हम पता तो है बहुत जगह पे, लेकिन हम उतना ज़्यादा इसके बारे में बात मतलब शायद उतना ज़्यादा चर्चित नहीं है ये, तो हम वो कहानी को आप सबको बताएंगे। शिव का जो शिवत्व है, जो तत्व है, वो तो होगा ही, लेकिन शिव ने जब बाल रूप लिया और अनुसुईया वो एक शिव रूप, तो वहाँ से जो माता और पुत्र की जो बॉन्डिंग है, फिर उनकी जो जर्नी है, वो एक बहुत सुंदर जर्नी जो हमें करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि अगर शिव जी ने चाहा तो आप लोग भी हमें उतना ही प्यार देंगे जितना हमें मजा आता है। वाराणसी लाइव, सच के साथ।